प्राचीन काल में एक जंगल में एक नर और मादा कोयल रहते थे। दोनों अपना जीवन सुख से बिता रहे थे। एक समय की बात है, कोयल गर्भवती हो जाती है। कुछ समय बाद उसके प्रसव का समय निकट आ जाता है, तो वह अपने पति से कहती है कि आप कोई सुरक्षित घर ढूंढ लीजिए जहां पर मैं बच्चों को जन्म दे सकूं। जहां कोयल रहती थी वही एक साहूकार का घर भी था। साहूकार एक अमीर व्यक्ति था और उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बहुत मुश्किलों के बाद उसे साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो उसने उसकी शिक्षा दीक्षा की। उसने अपने पुत्र की अच्छे से अच्छे शिक्षा दी और उसे अच्छे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करवाई और उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना दिया। जब साहूकार का बेटा विद्वान बन गया तो अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, मुझे राज्य का राजा बना दीजिए। इसके लिए आपके पास जितनी भी जमा पूंजी है वह सब मुझे दे दीजिए। मैं एक सेवा का निर्माण करूंगा। इन सारी बातों को कोयल का पति सुन रहा था। वह इस घटना को देख रहा था और सोच रहा था कि साहूकार का बेटा क्या करने जा रहा है। साहूकार का बेटा पढ़ लिख कर विद्वान हो गया है, तो अपने पिता से जिद कर रहा है कि मुझे राज्य का राजा बना दो। साहूकार बार बार उसे मना करता कि बेटा, यह ठीक नहीं है, तुम राज्य का राजा नहीं बन सकते। तुम साहूकार के बेटे हो, एक व्यापारी हो। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरा हाथ बटा सकते हो, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनो। लेकिन साहूकार का बेटा इतना पढ़ लिख गया कि वह अपने पिता की बात मानने को तैयार नहीं था। कानून की प्रक्रिया उसको अच्छी तरह से याद थी, राजनीति भी उसे अच्छी तरह आ गई थी, तो वह चाहता था कि वह राज्य का राजा बने। लेकिन साहूकार उसे बार बार मना किया जा रहा था। साहूकार ने कहा कि यदि राजा को पता चल गया तो वह हमें नगर से बाहर निकाल देगा। किंतु साहूकार का पुत्र उसकी बात नहीं मानता और वह वही चाहता है कि वही राज्य का राजा बने। काफी समय निकल गया, लेकिन साहूकार का बेटा रोज ही लड़ाई झगड़ा करता और पिता उसे रोज समझाना, लेकिन वह रोज ही बहस करता। धीरे धीरे साहूकार बुजुर्ग हो गया था। अब उसमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह अपने बेटे से लड़ाई झगड़ा कर सके। धीरे धीरे साहूकार बुजुर्ग होता गया और उसका बेटा जवान हो गया। अब वह अपने पिता पर हाथ उठाने लगा। वह अपने पिता से हाथापाई करने लगा। वह बार बार कहता कि तुम्हारी जितनी भी जमा पूंजी है सब बेचकर मुझे धन दे दो, मैं एक अपना राज्य बनाऊंगा। साहूकार अब बूढ़ा हो गया, किंतु वह बार बार अपने बेटे को समझने की कोशिश करता। साहूकार का बेटा उसके एक नहीं सुनता और उसको मारता, साहूकार से हाथापाई करता। यह सभी घटना कोयल का पति देखता रहता। कभी कभी तो वह लड़का अपने पिता को इतनी बुरी तरह मारता। एक दिन उसने अपने पिता को इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। उसे लड़के ने अपने पिता का दाह संस्कार भी नहीं किया। अपने पिता की सारी जमा पूंजी को इकट्ठा किया और उसने एक से का निर्माण किया और राज्य के राजा से युद्ध करने की तैयारी की। उधर पिता की लाश धीरे धीरे सड़ने लगी, उस इलाके में बदबू फैलने लगी। लेकिन उस पुत्र ने अपने पिता का दाह संस्कार भी नहीं किया और लाश को ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ दिया। उसने राजा से युद्ध किया। साहूकार का बेटा उसे युद्ध में परास्त हो गया और राजा ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जब कोयल के प्रसव का समय आया, उसने अपने पति से कहा था कि बच्चों के लिए अच्छी जगह का इंतजाम करने के लिए। इस पर कोयल का पति कहने लगा कि प्रिया, पूत हमेशा कपूत होता है, इससे बेहतर यह है कि हम उसे जन्म ही ना दे। उस साहूकार के लड़के की तरह यह भी हमारा अंत कर देगा। हम दो हैं और दो ही रहेंगे। इस पर कोयल रहती है कि प्रिया जी, माता कभी कमाता नहीं होते, माता की आत्मा होती है। माता सदैव अपने पुत्र को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। कोयल का पति दोहराता रहा कि पुत्र को पुत्र होता है, इसीलिए उसे जन्म देने की आवश्यकता नहीं है। कोयल का पति कहता है कि हम कितनी खुशी से जी रहे हैं, बागों में अच्छे फलों को खा रहे हैं। हमारा पुत्र भी कुपूत हो गया तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, हमें दुख भरा जीवन जीना पड़ेगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। ओयल उसे बार बार समझती, किंतु वह कहता कि मुझ में इतनी सहन शक्ति नहीं है, मैं ऐसा
नहीं कर सकता। कोयल के पति ने इनकार कर दिया और कोई भी घर नहीं ढूंढा। कोयल बड़ी परेशान हो गई क्योंकि उसके प्रसव का समय नजदीक आ चुका था। कोयल के पति ने धमकी दे कि यदि वह बच्चे पैदा करेगी तो मैं उसे मार दूंगा। अब कोयल बड़ी परेशान हो गई और सोचने लगी कि इन्हें पुत्र से बहुत नफरत हो गई है। मैं करूँ तो क्या करूँ? कोयल ने सोचा कि माँ बनना हर माता का सुख होता है, चाहे वह स्त्री हो या पशु पक्षी। हर माँ मादा चाहती है कि वह माँ बनी नारी अगर माँ नहीं बनती तो उसका जीवन व्यर्थ है। कोयल चाहती थी कि उसे कोई माँ कहने वाला पैदा हो। यही सोचकर वह उड़कर दूर जंगल में चली गई। कोयल ने विचार किया कि यदि मैं यहाँ घोंसला बनाकर अंडे देती हूँ और बच्चों की रक्षा करती हूँ तो मेरे पति को पता चल जाएगा और वह अंडों को फोड़ देगा और जमीन पर नीचे फेंक दिया। अब मैं क्या करूं? यही सोचते हुए कोयल एक कौवे के घोंसले के पास पहुंची। उसने वहां देखा कि कुके के अंडे रखे हुए हैं। तब उसने कोई के अंडे नीचे गिरा दिए और अपने अंडे वहां पर दे दिए और फिर वहां से उड़कर कुछ दूरी पर जाकर अंडों को निहारने लगी। तभी वहां पर कौवा और कभी आ गए और कभी आकर अंडों पर बैठ गई। कोयल दूर बैठकर देखती रही कि कहीं यह अंडों को पहचान तो नहीं रही है। कभी अंडों को नहीं पहचान पाई और अंडों के देखभाल कर रही थी। दोनों उसे अपना ही अंडे समझ रहे थे और उसके देखभाल अच्छी तरह कर रहे थे। कोयल वापस अपने पति के पास आ गई। पति ने पूछा कि तुम्हारे अंडों का क्या हुआ? तुम अंडे कहाँ पर देकर आई हो? तुम्हारा प्रसव का समय निकट था। कोयल बोली कि तुम नाराज होते इसीलिए मैं अपने अंडों को समुद्र में डाल आई हूँ। अब उन अंडों को मछलियों खा गई होगी। यह सुनकर कोयल का पति बोला कि तुम धन्य हो, तुमने मेरी लाज रख ली। कोयल के पति को यह नहीं पता था कि कौवा उन अंडों को संभाल रहा है। उधर जब अंडे पक गए तो उसमें से कोयल के बच्चे बाहर निकल गए और धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। कोयल कभी भी अपने बच्चों को नहीं और ना ही कोयल का पति बच्चों को पलता है। कोयल के अंडे को केवल कौवे ही पलते हैं और जब वह बड़े हो जाते हैं तो वह भी कोयल की तरह ही व्यवहार करते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती। हमें अपने माँ बाप का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करते उन्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर आप माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो आगे आने वाले संतान आपकी सेवा नहीं करेंगे। जिसने माता पिता के सेवा कर ली उसने चारों धाम कर लिए। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान बाय मिष्टी में। दोस्तों, माता पिता बड़े लाड़ प्यार से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने के लिए यथासंभव प्रयास करते हैं। बच्चे बड़े एवं शिक्षित होकर माता पिता को छोड़कर दूर महानगरों अथवा विदेशों में जाकर रहने लगते हैं। ऐसी स्थिति में असहाय वृद्ध माता पिता अकेले रह जाते हैं। ऐसे लोग भी बहुत हैं जो एकल परिवार चाहते हैं। वे अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। माता पिता अपने कई बच्चों को अकेले पाल लेते हैं, परंतु कई बच्चे मिलकर भी अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति क्यों है? उत्तर यही है कि उनके मन में माता पिता के लिए मान सम्मान एवं प्रेम नहीं है। इसका स्थान स्वार्थ ने ले लिया। माता पिता अनेक दुख एवं कष्ट सहकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। बच्चे बड़े होकर सोचते हैं कि उन्होंने उनके लिए क्या ही किया है। यदि कुछ किया है तो यह उनका कर्तव्य था। कुछ लोग अपने माता पिता को जीविकोपार्जन के लिए कुछ धन देकर सोचते हैं कि उन्होंने अपना ऋण उतार दिया, जबकि ऐसा नहीं होता। वे अपने माता पिता का ऋण कभी नहीं चुका सकते। दोस्तों, माता भूमि से भारी है तथा पिता आकाश से भी ऊंचा है। जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं वे जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। चाणक्य नीति में कहा है, जो हमें ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, हमें विद्या प्रदान करते हैं, जो हमारे अन्नदाता है। मनुष्य पुण्य की प्राप्ति के लिए तीर्थ स्थानों की यात्रा करता है तथा देवी देवताओं को प्रसन्न करने का यथासंभव प्रयास करता है, जबकि उसके समस्त तीर्थ उसके निकट ही होते हैं। आज इसी ईश्वर रूपी माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वास्तव में मनुष्य भूल जाता है
कि उसे भी वृद्ध होना है। आज जो व्यवहार वे अपने माता पिता के साथ कर रहा है, कल वही व्यवहार उसके बच्चे उसके साथ भी कर सकते हैं। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। देश में बहुत से वृद्धाश्रम हैं, उनमें सुविधाओं का अभाव है। वृद्धाश्रम उनके लिए तो उचित है जिनका अपना कोई नहीं है, किंतु जिनके बच्चे हैं उनके लिए वृद्धाश्रम में रहना स्वयं एक कष्टदायी है। वृद्धों की लोगों को चाहिए कि वे अपने माता पिता का मान सम्मान करें तथा अपने बच्चों को भी इसकी शिक्षा दें।